जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सेक्शन 22 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था पावर टू मेक रूल्स, यानी कि नियम बनाने की शक्ति किस सेक्शन के अंदर जो है दी हुई है दोस्तों। ऑलरेडी CISF एक्ट 1968 आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट इन CISF एक्ट 1968। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, जैसे आपको याद होगा 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, 1950 में जो है हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। ठीक है, उसके बाद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे समय के अनुसार जो है काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। तो जब भी कोई नया चेंज करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, कि उसमें बदलाव। तो CISF एक्ट 1968 के अंदर भी जो है काफ़ी सारे बदलाव किए गए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो उन बदलावों के बारे में पढ़ेंगे आज कि क्या क्या बदलाव किए गए, क्यों किए गए वो बदलाव, कब कब वो बदलाव जो है किए गए और क्या क्या चेंजेस जो हैं आपके CISF एक्ट 1968 में हुए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो CISF ASI LDC एग्ज़ाम के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ACI LDC एग्ज़ाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं, और ASI LDC में भी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी CISF जो है CISF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट जो है काफ़ी बार जो है अमेंड हुआ है, और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किस किस साल में जो है CISF एक्ट 1968 को जो है अमेंड किया गया है। तो याद रखना है आपको, सबसे पहली बार हुआ था 1983 में। अब क्वेश्चन कैसा बनता है यहाँ पे वो देख लेते हैं एक बार। जब भी क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा साल है जो अमेंडमेंट का ईयर नहीं है। अलग अलग दे देगा आपको ईयर्स। ठीक है, तो उन ईयर के हिसाब से जो है आपको देखना है पहले तो। ठीक है, उसके बाद जो है आपको देगा, जैसे 1983 दे दिया, 1989 है, 1999 और 2009 है। ठीक है, तो ये 4 साल जो है अमेंडमेंट आपका रहा था। ठीक है, इन 4 सालों में CISF एक्ट के अंदर आपके अमेंडमेंट हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार CISF एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कब किया गया था। 4 ऑप्शन देगा आपको एग्जामिनर, 1973, 1983, 1993, 2003। अब जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आज हमारी वीडियो देख रहे हो आप, तो आपको याद रहेगा कि 1983 में पहली बार हुआ था। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस क्वेश्चन का गलत आंसर लगा के आएंगे ऑब्वियसली। तो याद रखना है, पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1983 के अंदर हुआ था दोस्तों। सेकंड टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1989 में हुआ था। थर्ड टाइम जो अमेंडमेंट हुआ वो 1999 के अंदर हुआ था, और फोर्थ टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था आपका 2009 के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए सबसे पहला अमेंडमेंट देखते हैं, जो कि है आपका 1983 का अमेंडमेंट। ठीक है, अभी 1983 का जो अमेंडमेंट है उसमें क्या हुआ था वो देख लेते हैं। ठीक है, 1969 10 मार्च के दिन जो है CISF को पहली बार जो है शुरू किया गया था। ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था। तो जब CISF को ओरिजिनली बनाया गया था, ठीक है, तो इसको एक ऐसी फोर्स का दर्जा दिया गया था कि आपको सिर्फ वॉच करना है। ठीक है, यहाँ यानी कि आप जिस भी इंडस्ट्री में आपको लगाया जाएगा, आपको जो है सिर्फ चौकीदारी का काम है। सिंपल देसी वर्ड में आपको समझाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल चौकीदारी का काम है। लाठी डंडा दे दिया था कि आपको इससे जो है आपको जो है विजिलेंस करनी है और गार्ड करना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा, 1969 से 1979 का टाइम आया, फिर 80 का टाइम आया, फिर 83 का टाइम आया। धीरे धीरे आते आते सरकार को समझ में आने लगा कि जो CISF का हमने गठन किया है ना, इसको लाठी डंडे वाली फौज से हटा के जो है एक आर्म फोर्स हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर्म फोर्स बनाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इनको देनी पड़ेंगी। तो वो जो है आर्म फोर्सेस का दर्जा जो है पहली बार कब दिया गया, 1983 के अंदर दिया गया। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है सेक्शन 3 के अंदर अमेंडमेंट आपका किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या था, क्या अमेंडमेंट किया इन्होंने ऐसा, वो देख लेते हैं एक बार। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, इसलिए देखते हैं। ये आपका सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स में हमने क्या पढ़ा था अगर आपको याद है तो, कि CISF को जो है कहाँ कहाँ पे जो है ड्यूटी पे लगाया जा सकता है, और CISF के फोर्स के अंदर जो है कौन कौन होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर, एनरोल मेंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, इससे पहले जो है ये नाम जो थे रैंक्स, ये थोड़े से डिफरेंट हुआ करते थे दोस्तों। तो वही हम देखेंगे कि पहले इनको किस नाम और किस रैंक से जो है बुलाया जाता था। जो कांस्टेबल आज के दिन जो कांस्टेबल है उनको पहले सिक्योरिटी गार्ड के नाम से बुलाते थे। नायक को जो है सीनियर सिक्योरिटी गार्ड के नाम से बुलाते थे। हेड कांस्टेबल को जो है आपका हेड सिक्योरिटी गार्ड के नाम से बुलाते थे। असिस्टेंट कमांडेंट को जो है आपका सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से बुलाते थे। डेप्यूटी कमांडेंट जो है आपको उनको डेप्यूटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से बुलाते थे, और कमांडेंट को जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से बुलाते थे। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि 1983 में जो है कौन सा अमेंडमेंट हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर जो है कब हुआ। तो ऑप्शन में 1983 आपको चूज़ करना है। दूसरा जो है इस रैंक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, CISF ACLDC एग्जाम के अंदर रैंक के ऊपर क्वेश्चन आया है ऑलरेडी 2022 या 2023 में तो कोई पूछा था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपका 1989 का अमेंडमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला अमेंडमेंट भी। और ऑब्वियसली अब ये चीज़ हमारे सबके जीवन में भी लागू होती है दोस्तों। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो काफ़ी जब समय बीतता है तो हमें काफ़ी सारे चेंजेस जो है करने पड़ते हैं, चाहे हम अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की बात करें या कोई और किसी कंट्री की बात आप देखोगे तो बहुत सारे अमेंडमेंट जो है किए जाते हैं। देखो अब हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात अगर लोगे आप तो 130वें अमेंडमेंट तक पहुंच चुके हैं, यानी 130 बार संविधान के अंदर संशोधन किया जा चुका है। तो CISF भी एक उसमें से एक छोटा सा एक्ट है, तो इसमें क्यों नहीं किया जाए, ठीक है। तो 1989 का वक्त है, बात है यहाँ पे आपकी जम्मू कश्मीर श्रीनगर की। यहाँ पे श्रीनगर में एक कंपनी होती है जिसका नाम है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है। यहाँ के जनरल मैनेजर होते हैं जिनका नाम है HL खेड़ा, ठीक है। HL खेड़ा जी को क्या होता है, दिन दहाड़े उनको किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है। अब किडनैप कर लिया तो किडनैप तक तो ठीक था, लेकिन उनकी हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने देखा कि यार इतनी जिम्मेवारी इंपॉर्टेंट जो है CISF को दी गई है कि भाई आप किसी कंपनी में आपको लगाया गया है जो हिंदुस्तान मशीन टूल है, आपके हाथों के नीचे से जो है कोई जनरल मैनेजर को निकाल के ले जाता है और उनकी किडनैप करके उनकी हत्या भी कर देता है, ठीक है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे तो फिर जितनी भी कंपनीज हैं सब बोलेंगे फ़ायदा क्या हुआ CISF का फिर कि आपके आंखों के नीचे से अगर कोई हत्या कर देगा तो ऐसे, ठीक है। फिर 1989 का अमेंडमेंट लाया गया जिसमें CISF को हिदायत दी गई कि CISF के जो पर्सनल है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सेफगार्ड करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज वेयर द फोर्स इज डेप्लॉयड, यानी कि आपकी जहाँ पे भी ड्यूटी लगाई है, चाहे आप मेट्रो में लगे हों, चाहे आप एयरपोर्ट पे लगे हों, चाहे आप कहीं पे भी लगे हों, तो जिस जगह आप जो है काम कर रहे हैं वहाँ के जो है एम्प्लॉयज़ को जो है प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी है। ना सिर्फ एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना, उसके अलावा कंपनी को तो ऑब्वियसली करोगी आप, ठीक है, जो आउटर बाउंड्री है उसको तो करोगी, उसके अंदर में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उन सबकी रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। इस अमेंडमेंट को करने के लिए सेक्शन 10 को जो है अमेंड किया गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सेक्शन 10 में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर आ जाता है आपका साल 1999 का, 10 साल बाद, ठीक है। 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद जो है CISF के जो पर्सनल थे उनको जिम्मेवारी दी गई कि आपको जो है पेड सिक्योरिटी सर्विस जो है प्रोवाइड करनी है फॉर द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपको लगता होगा कि यार CISF सरकारी कंपनी है, सरकारी जॉब है, उसके बाद सरकारी कंपनी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे तो पैसे क्यों देगा सामने वाला, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखना, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो गवर्नमेंट का आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल BHEL कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल कोई डिपार्टमेंट है, इधर से गेल कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये नाम आपने सब सुने होंगे। इंडियन ऑयल कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब बेल का काम क्या है, BHEL ये हैवी मशीनरी बनाता है, हैवी मशीनरी बनाता है, ठीक है। अब सेल जो है ये क्या बनाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब सेल जो है स्टील बनाता है, बेल जो है हैवी मशीनरी बनाता है। अब स्टील का यूज़ होता है हैवी मशीनरी बनाने के लिए, तो BHEL जो है परचेज करता है सेल से, ठीक है। तो हर कंपनी का खुद का जो है बजट होता है, खुद का पैसा होता है, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल है वो सामने वाले से खरीदेगा, उस खरीदने के बाद जो है जो भी उसको बना के आगे सामने वाले को बेचेगा, उनसे पैसा लेगा बदले में, ठीक है। फॉर एग्जांपल भेल जो है मान लो 1000 रुपये की कंपनी है, ठीक है, सेल जो है आपकी 200 रुपये कंपनी है, ठीक है। अब भेल को जो है 10 रुपये का लोहा खरीदना है मान लो, तो वो 10 रुपये पे करेंगे सेल को। ऐसा नहीं कि खाते में चढ़ा लेना भाई तो हमें दे दे हम आगे दे देंगे किसी और को, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर कंपनी का खुद का बजट होता है। यानी कि 1999 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें CISF के पर्सनल तो इनको बोला गया कि भाई आप गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेज हैं और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं दोनों को जो है पेड सिक्योरिटी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट हुआ ये फोर्स के रोल को जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस सेक्टर के अंदर जो गार्ड करते थे उससे बढ़ा के जो है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो है जिम्मेवारी यहाँ पे दी गई। अब सिंपल से वर्ड में टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस क्या होती है, फॉर एग्जांपल परवीन सैनी है, आप मुझे जानते होंगे, ठीक है। मेरी एक कंपनी है ABC, ठीक है। अब मुझे जो है फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, ठीक है, मेरी कंपनी में मान लो 10,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इस एरिया में जो है ये कंपनी लगी हुई है जिसका नाम है ABC कंपनी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली अब इतनी बड़ी कंपनी है तो उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कैमरे भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं सोचूंगा यार इतना पैसा तो लग ही रहा है, तो एक काम करते हैं ना, CISF की पेड कंसल्टेंसी ले लेते हैं, ठीक है। पेड कंसल्टेंसी में क्या होगा, मैं CISF को एक फ़ीस पे करूँगा, ठीक है।
जो भी हज़ारों लाखों करोड़ों की जो भी फीस होगी वो पे कर दूंगा कि भाई साहब ये मेरी कंपनी है, इसको देखो आप कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी। ठीक है, तो सीआईएसएफ की तरफ से कुछ ऑफिसर आएंगे सर्वे करने, वो देखेंगे कि भाई ये जो कंपनी है 100-200 एकड़ में फैली हुई है, तो इसमें बहुत सारे कैमरे लगेंगे। तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे एक रिपोर्ट बना के देंगे कि परवीन जी आपकी कंपनी एबीसी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें जो है इतने इतने व्यक्तियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इतने ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इतने कैमरे आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बदले में एक फ़ीस ले लेंगे जो भी उनकी होगी, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो फीस होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्वे, जो कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को जो है सीआईएसएफ प्रोवाइड करता है आफ्टर गेटिंग पेड फॉर इट, यानी कि पैसे पहले लेंगे फिर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छी चीज़ इसमें क्या है, यहाँ पे 1999 के अमेंडमेंट में इसमें जो है सेक्शन 14 जो था आपका, ठीक है, सेक्शन 14 को अमेंड किया गया और एक और सब सेक्शन इसमें ऐड किया गया, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 14A। सेक्शन 14A क्या बताता है हमें, टीसीएस के बारे में बताता है। टीसीएस क्या होता है, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये था सिंपल आपका सेक्शन 14। ठीक है, अब 1999 का ही साल चल रहा था, हमने ये प्राइवेट और इस वाला किया हमने। ठीक है, इसके बाद जो है तुरंत जो है 1999 का कांधार हाईजैक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कांधार हाईजैक में आपको याद होगा IC-814 जो है काठमांडू से नई दिल्ली की एक फ़्लाइट होती है, वो काठमांडू से उड़ के नई दिल्ली पहुंचने की बजाय कांधार में पहुंच जाती है। ठीक है, पूरा इंसिडेंट है, ये आप उसकी एक वीडियो भी है नेटफ्लिक्स पे, पूरी मूवी है, ये जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद जो है ऐसा फील हुआ कि यार हमारे एयरपोर्ट तो सुरक्षित ही नहीं है। लोकल पहले तो लोकल स्टेट गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद जो है फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि सीआईएसएफ को जो है हमें एयरपोर्ट्स की भी जिम्मेवारी जो है देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी अमेंडमेंट के अंदर जो है आपका आगे चल के हमने अमेंडमेंट किया और जयपुर एयरपोर्ट को जो है सन 2000 में जो है जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो है सीआईएसएफ को सबसे पहली बार लगाया गया है। ठीक है, आज के दिन आप देखोगे मोर देन 60-70 एयरपोर्ट जो हैं जहाँ पे सीआईएसएफ की जो है सिक्योरिटी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स आपकी उड़ती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका 1999 का अमेंडमेंट। फिर आता है आपका अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ 26/11। अभी हाल फिलहाल जो है 2-3 दिन पहले ही जो है 26/11 जो है आपका गया है और बहुत दुख हुआ हमें इसमें। हमने ताजमहल होटल में कितने सारे लोगों की जान चलेगी, ओबरे होटल में चलेगी, काफ़ी सारी जगह ऐसे थे, लियोपोल्ड कैफ़े था वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट की जान चलेगी। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद जो ऐसा फील हुआ कि यार प्राइवेट PSUs को तो हम जो है पब्लिक जो आपके अंडरटेकिंग्स हैं उनको तो सिक्योरिटी से ऐसा प्रोवाइड करता ही है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट भी होना चाहिए कोई जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बिग कंपनीज़। ठीक है, बड़ी कंपनीज़ हैं उनको सिर्फ कंसल्टेंसी तक हम सीमित ना रखें। जैसे आपने देखा था यहाँ पे 1999 में अमेंडमेंट करके हमने TCS को इंक्लूड किया। TCS यानी कि सिर्फ हम उनको बता सकते हैं कि भाई कितने कैमरे लगेंगे, कितनी सिक्योरिटी लगेगी, क्या कुछ। ठीक है, अब क्या सीन हुआ कि अगर कोई कंपनी ABC है, अगर उनका बजट है तो वो CISF की सिक्योरिटी भी हायर जो है कर सकती है। तो ऐसा हुआ 2009 में अमेंडमेंट लाया गया है, 2008 के या आपका 26/11 अटैक के बाद। तो फर्स्ट टाइम जो है क्या हुआ, सिक्योरिटी टू प्रोवाइड इंडस्ट्रीज लाइक रिलायंस, अडानीज जो है इनके लिए ओपन अप कर दिया गया सीआईएसएफ को। यानी कि 2008 के अटैक के बाद ऐसा हुआ, 2009 में अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये प्रावधान डाला गया कि ना सिर्फ PSU, ना सिर्फ सरकारी बिल्डिंग, ना सिर्फ जो आपके इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अलावा जो है प्राइवेट प्लेयर भी अगर कोई चाहता है सीआईएसएफ की सिक्योरिटी तो वो जो है सीआईएसएफ को हायर कर सकता है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी हो। फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कहाँ पे देखने को मिला, इन्फोसिस के बेंगलोर कैंपस के अंदर जो है आपको सीआईएसएफ की फर्स्ट टाइम जो है पोस्टिंग देखने को मिली, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था आपका। ठीक है, उसके बाद टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया। इसी अमेंडमेंट में बोला गया कि सीआईएसएफ जो है उसको जो एम्पावर किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीआईएसएफ को डिप्लॉय कर सकती है आउटसाइड इंडिया भी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सी वो 2 इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे बाहर के देशों में जो है सीआईएसएफ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं कमेंट में ही आपके रिप्लाई कर दूंगा। आप तुक्का मारो, गलती करो, कुछ भी करो, लिखो बस। ठीक है, इसका आंसर कि सीआईएसएफ किन 2 जगहों पे बाहर जो है आउट ऑफ इंडिया जो है अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। आशा करता हूँ आपको अमेंडमेंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और थोड़ा सा वेट करके हम 3-4 दिन का उसके बाद जो है हम
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड उनको कवर करेंगे, देन फिर हम CISF रूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो CISF ASI LDC एग्जाम के लिए, ACLDC एग्जाम के लिए, स्टडी फंड ऐप जो है चेकआउट कर सकते हो। कोर्सेज के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाके आप एनरोल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद।